हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 और क्लास 12। अब क्लास 12 के लिए हमें यहाँ पर एडजॉइंट पढ़ना है। हमारे पास टॉपिक क्या है? एडजॉइंट निकालना। अब एडजॉइंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? एडजॉइंट को बोलते हैं सहखंडज। तो और ज्यादातर तुम्हें जो हिंदी मीडियम में भी लिखा आएगा वहां भी एडजॉइंट ही लिखा आएगा। इस बात से बिल्कुल परेशान मत होना कि सेकंडर्स नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है। तो बस हमें ये समझना है एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट समझते हैं तो पहले क्वेश्चन से ही हम एडजॉइंट को क्लियर कर लेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? ए बराबर, किसी के बराबर नहीं दे रखा लेकिन हमने इसको ए के बराबर मान लिया है मैट्रिक्स को। एक तीन चार, एक तीन दो चार, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का नाम देखो, यहाँ पर हम जब कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर कल जब हमने निकाले थे तो वहां पर भी हमारे पास क्या था? हिंदी में उसको कहते थे सहखंड। सहखंड, अब वहां से सहखंडज, मतलब इसका क्या है कि हमें यहाँ पर कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हमें कोफैक्टर निकालने पहले इसके, पहले हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं। क्या आएंगे? A11 एंड A12, A21 A22। यहां से हम कोफैक्टर निकालते हैं। देखो A11 करेंगे, 1 और 1 को छुपाया, कितना आया आंसर? सिर्फ 4 आया। A12 को लेंगे, 1 और 2 को छुपाया, कितना आ गया? 3 आ गया। A21 को लिया, ये और ये छुप गया, कितना आ गया? 2 आ गया। और A22 कितना बचा? 1 आ गया। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम साइन चेंज करते हैं। भाई इनको ऐड किया, साइन चेंज, इसको ऐड किया, साइन चेंज, साइन चेंज हो गए। अब एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? मेन टॉपिक है हमारे पास एडजॉइंट लिखना। तो एडजॉइंट ए हम कैसे लिखेंगे? ध्यान रखना, एडजॉइंट ए के लिए ये हमारे पास जो होते हैं A11 और 12, ये हमारे पास क्या चीज हो गई? ये हमारे पास रो होती है, लेकिन हमें क्या लिखना है? इनको कॉलम में लिखना है। और अगर तुम्हें कहीं भी याद नहीं रहे तो तुम्हें ऐसे ही लिख लेने हैं नंबर्स, तो सीधे सीधे उतार दो बस उनको। तो हम सीधे सीधे उतारेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 4 -3 और -2 और 1। इसको और शॉर्ट करना मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, मेरी शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। विदाउट कैलकुलेशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वहां जाके आप इसको देख भी सकते हैं। तो हमारा ये एडजॉइंट निकल आया। अब हमें 3/3 का निकालना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारे पास? एडजॉइंट का आना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम यहां पर समझ पाएंगे क्या क्वेश्चन हमारा इनवर्स कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम यहाँ पर इनवर्स तक ही सीखेंगे, उसके बाद की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कल हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं। ए बराबर, हमने ए बराबर मान लिया है, दिए नहीं रखा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस बात को। कहीं तुम ये कहने लग जाओ सर एनसीईआरटी में तो है नहीं, है कहां से आ गया? ए बराबर हम मान रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को किसी के भी इक्वल मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल के। ये आ गया हमारे पास। मैंने तुम्हें क्या बताया है? हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर निकालते हैं A11 A12 और A13। मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब तुम ऐसे करके A11 ये A11 A12 A13 ऐसे है, हमें ऐसे लिख लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो कैलकुलेशन, कोई दिमाग में नहीं रखने की जरूरत, बस गिनतियां लिखो सीधी सीधी। ऐसे यहां पर A21 A22 और A23 ये हो गया हमारे पास। फिर हमने यहां पर लिखेंगे A31 A32 और A33, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। देखो अब हम कैसे लिखेंगे? A11 निकालेंगे, देखो 1 और 1 गया हमारे पास, 3 बन गया 3 और 0 का 5 में दिया 0, तो 3 - 0, आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे हम A12 निकालेंगे, देखो क्या होगा? A1 और 2, यहां से हमारे पास ये छुप गया, 2 बन गया 2 और यहां से 2 बन गया 2 और -5 2 10, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस के हो गए। हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? A13। A13 1 और 3 दोनों छुप गए, 0 और प्लस के 6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के 6, तो आंसर कितना आ गया? प्लस के 6। अब हमें A21 निकालना है। 2 वाला छुपाया, 1 वाला छुपाया, 1 का -1 में दिया -1 और 0 का 2 में दिया तो 0, तो आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। हमारे पास आंसर कितना आ गया? -1। A22 निकालेंगे तो 2 और 2 छुप गया, 1 बन जा 1 और 2 2 जा 4, कितना आ गया हमारे पास? 5। अब 1 2 3 निकालेंगे तो 2 और 3 ये गया 0 और प्लस के 2,
0 और माइनस के 2 कितना आ गया, माइनस के 2 हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद A31 3 और 1 -5 प्लस -6 -5 -6 कितने हो गए, माइनस के 11। इसके बाद 3 2 निकालेंगे, 3 एंड 2 ये गया 5 बन गया 5 और 2 2 जा 4, तो 5 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा 1, 5 - 4 किया 1। इसके बाद ये 3 3 निकालेंगे, 3 और 3 3 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, तो 3 और 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर में निकालना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको और अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हो। इसके अलावा हमें एड जॉइंट ए निकालना है। एड जॉइंट ए क्या करते हैं, एड जॉइंट ए बस हमारे पास जो कोफैक्टर निकल आते हैं, जो रो में होते हैं, उन्हें हम कॉलम बना लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया साइन चेंज, 2 और 1 3 हो गया साइन चेंज, 2 और 3 5 हो गया साइन चेंज, 3 और 2 5 हो गया साइन चेंज। ये हमारी वैल्यूज हो गई, बस इनको लिख दो वहां पर। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, 3 - 12 6 और 1 5 2 और 2 5 1, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एडजॉइंट हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हमको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर वेरीफाई करना है क्वेश्चन को। तो वेरीफाई कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक जैसे हैं। उसने क्या कहा है, हमें क्या प्रूव करना है कि a इंटू एडजॉइंट a, जब दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं a और एडजॉइंट a का, तो हमारे पास क्या आता है, वो एडजॉइंट a इंटू a के बराबर आता है और मोड a इंटू आई के बराबर आता है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्या करना है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो सेम आएंगी, हमें मालूम है, आगे पीछे लिख रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इसको और इसको मैं क्या करूंगा, इसे और इसे प्रूव करूंगा। इसे तुम कर लेना, ये तुम्हारे लिए रहा, ठीक है। ये होमवर्क में जैसे थर्ड क्वेश्चन निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 2 - 4 3 एंड -6। हमें क्या प्रूव करा रहा है वो, एडजॉइंट ए। पहले हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। A11 A12 A21 एंड A22, ये आ गया हमारे पास। यहां से A11 निकालेंगे, देखो ये और ये गया -6 आ गया। A12 निकालेंगे भाई 1 और 2 कितना आ गया -4, और A21 2 एंड 1 कितना आ गया 3, और यहाँ 2 साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज हो गया। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास 6 4 -3 और 2, ये हमारे पास आंसर आ गया एडजॉइंट ए का। अब उसने क्या कहा है, एडजॉइंट ए और ए को मल्टीप्लाई करो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ए का आंसर कितना है हमारे पास भाई 6, ये दूसरा स्टेप है इसके जस्ट बाद में। 6 4 -3 और 2, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 माइनस के 4 3 और माइनस के 6, इससे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। हमारे पास क्या आएगा आंसर, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारे पास, देखते हैं चेक करके। इसका इसमें करेंगे 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन बीच में क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ये 0 आ गया। इसके बाद 6 3 जा 18 और माइनस के 18, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, तो 4 3 जा 12 -12, तो हमारे पास क्या बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास 0 0 0 0, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, मोड a इंटू आई। देखो एक पार्ट तो हमने कर लिया, इसे नहीं करा मैंने, चलो इसे तुम कर लेना। मैंने ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला प्रूव करते हैं। देखो क्या होगा हमारे पास, मोड a इंटू आई करेंगे। पहले मोड निकाल लेते हैं, मोड a। मोड a देखो कितना आएगा, यहाँ से 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, कितना आएगा, मैं माइनस के 12 और यहाँ प्लस के 12, कितना आ जाएगा 0, ये आ गया हमारे पास। अब इसका आई में मल्टीप्लाई करो, 0 का मैं 1 0 0 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, और किसी के साथ मल्टीप्लाई 0 का करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। देखो दोनों बराबर आ रही है ना हमारे पास, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन हमारा हो गया बहुत आसानी से। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन,
पहले उसकी एडजॉइंट निकालेंगे, वो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में मॉड ए वगैरह करके सॉल्व करेंगे। 2 बार में होगा वो क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बराबर हमारे पास मान लो क्या है मैट्रिक्स में 1 3 1, यहां से -1 0 0 और 2 -2 एंड 3, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, पहले इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, फिर इसके बाद A31 A32 एंड A33, इनको निकालते हैं हम। सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। A11 निकालेंगे, 1 और 1 गया 0 0, क्या आएगा 0 -0, आंसर कितना आएगा 0। हमारे पास कितना आ गया आंसर 0। A12 निकालेंगे 1 और 2, 3 3 जा 9 और 2 बन जा 2 प्लस के कितना आ गया 11, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद A13 करेंगे 1 एंड 3 0 0, क्या आ गया 0 -0, आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, इसके बाद A21 करेंगे 2 1 -3 और 0, -3 और 0 कितना आ गया -3, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, -3 आ रहा है आंसर। फिर इसके बाद में A22 2 और 2 2 और 2 कितना आ गया 3 बन गया 3 -2, कितना आ गया 1। ठीक है, यहां से A23 निकालेंगे 2 एंड 3 0 प्लस के 1, कितना आ गया आंसर 1। A33 A31 3 एंड 1 2 और 0 2 -0, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। A31 32 निकालेंगे 3 एंड 2 -2 और माइनस के 6, कितना आ गया -8। A33 देखेंगे 3 एंड 3 0 और प्लस के 3, आंसर कितना रहेगा 3, ये आ गया। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, 2 1 और 2 2 आ गया, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा -11, कितना आ जाएगा -11, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए, या फिर एक काम करते हैं एडजॉइंट ए को उधर लिख देते हैं थोड़ा साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया है 0 -11 0 3 1 -1 और 2 8 एंड 3, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। तो हमें क्या करना है यहाँ पर एडजॉइंट ए का ए में मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ए का ए में मल्टीप्लाई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर मैं क्या करूंगा इसका मल्टीप्लीकेशन करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं कोफैक्टर मिटा रहा हूं सिर्फ। अब देखो उसने क्या कहा एडजॉइंट ए और ए का मल्टीप्लाई करो, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं पहले 0 -11 0 3 1 -1 और 2 8 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्या आएगा, दो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से इसका करेंगे 0 में 0 प्लस 3 3 जा 9 और 2 बन जा 2, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे इसका इसमें देखो 0, ठीक है 3 का 0 में करेंगे 0 और 2 का 0 में करेंगे 0, मतलब हम इसका इसमें कर रहे हैं। अब देखो इसका इसमें करेंगे 0 का 2 में दिया 0 और यहाँ माइनस के 6 भाई 3 2 जा 6 और 3 2 जा प्लस के 6, ये आ गया प्लस के 6, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद -1 का 11 में देंगे माइनस के 11, 1 का 3 में देंगे प्लस का 3 और 8 का 1 में देंगे तो प्लस का 8, देखो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद -1 का -11 में देंगे प्लस का 11, फिर 1 का 0 में 0 8 का 0 में दिया 0, सब 0 हो गया देखो।
फिर इसके बाद में इसका इसमें करेंगे 11 2 जा 22, ठीक है। 1 का 2 में देंगे माइनस के 2, और यहाँ पर 8 3 जा 24, कितना आ गया 8 3 जा 24, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसका करेंगे 0 माइनस 3 और प्लस के 3, 0 माइनस 3 प्लस के 3, यहां से हम करेंगे इसका 0 0 और 0, तीनों क्या आ गई। अब इसका इसमें करेंगे 0 प्लस के 2 भाई माइनस का 1, नहीं इसका इसमें दिया 0 और इसका इसमें दिया प्लस के 2, एंड 3 3 जा 9, यहां पर आ गया 9। अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूं ढंग से तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। एक काम करते हैं, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन को अगला पार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास, दो बोर्ड का है, बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2-3 स्टेप में कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वो सॉरी जोड़ कर देख लेते हैं क्या बनेगी मैट्रिक्स। 11 0 11 वो सॉरी 0, फिर 0 11 0 और 0 0 11, ये हमारे पास बनी इसकी मैट्रिक्स। ये तो आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू ए, ये हमारे पास ये आ गया। अब मैं इधर से रफ कर रहा हूं ताकि हम मोड ए इंटू आई लिखें, मोड ए इंटू आई, आई का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब हमारे पास क्या आएगा, इधर की चीज को मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर ये आया है। और कैसे आया है, ये कैलकुलेशन तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पर उसने क्या कहा, मोड ए निकालो, मोड ए निकालेंगे। देखो बन लिया हमने भाई, ये वाला बन लिया, ये और ये गायब, 0 और 0 क्या आ गया, 0 माइनस 0, यहां से -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, -1 है तो प्लस का 1, ये और ये गया 3 3 या 9 और प्लस के 2, तो 9 प्लस 2 कितना आ गया, 9 प्लस 2। इसके बाद में इसको करेंगे, प्लस के 2 लिया हमने, तीसरी वैल्यू ली हमने, और ये 0 0 भाई 0 0 हो गया, ये 0 0 माइनस 0, यहां से देखो हमारे पास क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर कितना आ गया 11 आ गया। अब उसने क्या कहा है, हमें 11 का मल्टीप्लाई करना है आई में, भाई मॉड ही निकल आया, अब आई में मल्टीप्लाई करो, 11 लिखा, आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, यही आएगा। और देखो यही हमारे पास ये है, हमें यही प्रूव करना था और हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना अगला टॉपिक करेंगे इनवर्स। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में इनवर्स से, ध्यान रखना, फटाफट से इंपोर्टेंट है ये पार्ट हमारे लिए। अगला टॉपिक आ गया हमारे पास इनवर्स। देखो इंपोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है इस एक्सरसाइज से तो यहां से आता है एक क्वेश्चन जरूर इनवर्स निकालने के लिए, और इनवर्स को हम हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। तो व्युत्क्रम की कहे चाहे वो इनवर्स निकालने के लिए कहे, तो हमें क्या करना है, हमको इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो ए इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है ऊपर माइनस लग जाना, यही तो होता है। ए इनवर्स जब भी कभी कोई पूछेगा, इनवर्स पूछेगा, अगर ये बी के बराबर मानेंगे बी इनवर्स हो जाएगा, सी मानेंगे सी इनवर्स हो जाएगा। तो जब भी इनवर्स की बात करेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन मॉड ए, भाई 1 अपॉन मॉड ए और इनटू में एडजॉइंट ए, ये हमारे पास ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो मॉड निकालना है और एडजॉइंट ए निकालना है, दोनों ही चीजें सिखा चुका हूं भाई, मॉड ए निकालना भी आता है हमसे और एडजॉइंट ए भी निकालना आता है। इसके अलावा एक और चीज का याद रखना है, अगर ए इनवर्स हमारा, ए इनवर्स अगर हमारा 0 आ जाता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारा ए इनवर्स 0 आता है तो हमारा पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन 0 आता है तो ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ए इनवर्स कब निकाल सकते हैं, जब 0 ना आए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमको, ए इनवर्स अगर हमारा 0 आ जाता है, वो सॉरी मॉड ए, इनवर्स नहीं मॉड ए, अगर मॉड ए हमारा 0 आ जाता है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, और मॉड ए अगर हमारा नॉन 0 आता है तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टेंशन मत लेना, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है।
ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमने ए बराबर मान लिया। भाई ए बराबर मान लिया तो हमारे पास ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, लाजमी बात है। सबसे पहले मोड ए चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जीरो हो जाएगा, आंसर ही ना आए। 3 टू जा 6 और 4 टू जा 8, कितना आ गया मोड 14 आ गया, 1 मिनट से पहले आ गया। अब एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना होता है, A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है एंड A22 निकालना है। तो A11 निकालेंगे, ये और ये छुपा, ये आ गया। A12 निकालेंगे, ये और ये गया, कितना आ गया 4। और A21 निकालेंगे तो कितना आ गया -2 और ये आ गया 2, हमारे पास हो गया। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास 3 -4 2 एंड 2, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब उसने क्या कहा है, ए इनवर्स निकालो। भाई एडजॉइंट ए आ गया तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/mod ए। 1/mod ए की वैल्यू कितनी है 14 और इनटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास 3 -4 2 एंड 2, ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है क्योंकि सारी चीजें सारे टर्म्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है हमारे पास। दो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है हमारे पास क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका 7 से थोड़ा ने हार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से 8 नंबर लाना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन 8 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, कितने में आता है 8 मार्क्स। बहुत होते हैं बेटा, अगर 8 मार्क्स में आ गया ना इनवर्स निकालने के लिए आसानी से निकाल कर आओगे। तो कुछ नहीं करना, नो कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन हमें सॉल्व करना है बस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड ए निकालेंगे। 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, और 13 मोड ए आ गया, हम निकालेंगे A11 A12, यहां से A21 एंड A22, ये आ गया हमारे पास। A11 हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और A12 हमारे पास कितना आ जाएगा -3, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -1। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, प्लस का और ये माइनस का। तो एडजॉइंट ए हमारे पास कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास 2 3 -5 और -1, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/mod ए, 1/mod 13 आ गया हमारे पास ए, और हमारे पास कितना आ गया 2 3 -5 और -1, ये हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 मिनट में हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो सिंपल चल रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वहां से बनता है 3/3 मैट्रिक्स से बनता है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा अब क्वेश्चन आया करने लायक। 2 2 0 एंड 3 4 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले मोड ए निकालना है। भाई इसको ए बराबर मान लो तो मोड ए निकालना पड़ेगा, बन लिया हमने। ये और ये लाइन गायब, 5 2 10 -0, ये हो गया। यहाँ -2 ले लिया, ये और ये लाइन गायब, 0 0, ये कितना आ गया 0 -0, और ये 3 ले लिया प्लस के, तो ये और ये लाइन गायब 0 0, तो कितना आ गया 0 -0। अगर मोड ए देखूं तो मेरे पास कितना आ गया, मोड ए आ गया सिर्फ 10, क्योंकि ये 0 और ये 0 सब 0 हो जाएगा, 10 बचेगा हमारे पास। तो मोड ए हमारे पास 10 आया, नॉन जीरो आया। भाई नॉन जीरो आया तो इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अब क्या निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे, A11 और A12, A13 A21, चलो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मिटा के दूसरी उसमें लिख देंगे A23। इसके बाद A31 A32 एंड A33, ये आ गया हमारे पास। अब देखो जैसे हमने निकाला है, अब देखो इस चीज का याद रखो, A11 हम मेहनत नहीं करनी, मेहनत थोड़ी सी नहीं करनी है। तो कैसे, इस पहले ब्रैकेट को लिखेंगे पहली वैल्यू में, 10 में 0 गए, कितने बचेंगे 10। दूसरे ब्रैकेट को लिखेंगे इसमें 0 -0 कितना बचेगा 0, और तीसरे ब्रैकेट लिखेंगे इसमें। तो 3 वैल्यूओं में तो हमें मेहनत नहीं करनी। अब यहाँ से मेहनत थोड़ी सी स्टार्ट होती है। देखो बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अब A21 निकालेंगे, 2 एंड 1, ये गया 5 2 10 -0, भाई 10 -0, आंसर कितना आ गया 10 आ गया।
A22 करेंगे 2 एंड 2, 5 बन जा 5 और माइनस 0, तो 5 में से 0 हुए कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और A23 करेंगे भाई 2 एंड 3, 0 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 कितना आ गया, 0। अब A3 बन करेंगे, 3 बन करेंगे भाई 3 एंड 1, सॉरी 3 और 1, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2। A32 करेंगे भाई 3 एंड 2, तो 4 बन जा 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 कितना आ गया, 4। और A33 करेंगे 3 एंड 3, ये आ गया, तो 2 बन जा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 आंसर कितना आ गया, 2। ये हमारे पास कोफैक्टर अभी नहीं आए, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऑड हो गया, इसका साइन चेंज हुआ, लेकिन माइनस का है तो साइन चेंज नहीं होगा। एक इस पर साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। एक हमारे पास इस पर हो जाएगा, ये 0 है, इसका भी नहीं होगा। एक इस पर चेंज होगा, ये हमारे आंसर चेंज हुए। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा भाई, एडजॉइंट हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 10 0 0 एंड 10 5 0, 10 5 0 भाई A2 एंड 1, थोड़ा चेक कर लो एक ढंग से, 2 एंड 1, 5 2 10 माइनस 0, सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 माइनस 4 एंड 2, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि जगह ना होने की वजह से ए इनवर्स को मैं दोबारा में निकालूंगा, दूसरी जगह पर निकालेंगे। देखो ए इनवर्स क्या होगा, यहां से मैं कोफैक्टर मिटा रहा हूँ और मॉड मिटा रहा हूँ, मॉड नहीं मिटा रहा, चलो कोफैक्टर मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए। अब तो हमारे सारा काम हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए में 10 आ गया, यहाँ पर इनटू में एडजॉइंट ए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और 8 नंबर हमने आज ढंग से पक्के कर लिए। और अगर तुम्हें ना समझ में आया हो, अगर ये कोफैक्टर निकालना नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, वहां पर मैंने बड़े अच्छे से तुम्हें कोफैक्टर निकालना समझाया है। तो वहां जाके पहले उस वीडियो को चेक करें, वहां पर समझो क्या होता है कोफैक्टर निकालना, तब इस क्वेश्चन को करना। 8 नंबर तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, 8 नंबर हमारे लिए बहुत होते हैं। 8 नंबर हमारे हार और जीत का फैसला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास। ऐसे ही करेंगे हम, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, बस अब हमें भागे जाना है क्वेश्चन को करने में। ए बराबर है ये मैट्रिक्स 1 3 5 और 0 3 0 0 3 2 और 0 0 माइनस 1, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए की। सबसे पहले निकालेंगे मोड ए, भाई मोड ए निकालेंगे कितना आ जाएगा 1, तो ये 3 बन जाएगा 3 माइनस 0, यहाँ से माइनस 0 लिया। अब देखो 0 के अंदर कुछ भी रख दो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद 0 रखा, ये और ये गया, 3 2 6 माइनस 15। लेकिन देखो बाहर 0 का मल्टीपल है, अगर बाहर 0 का मल्टीपल है तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, मोड ए बराबर -3 बचेगा। अब बहुत से बच्चों का डाउट होता है मोड ए -3 क्यों हो गया, माइनस में आ सकता है, नो टेंशन, फ्री रहना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। हमें अपने क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालेंगे A11 A12 एंड A13, फिर यहाँ से A21 A22 एंड A23, यहाँ से A31 A32 और A33। बड़ा आसान है, जैसे हमने सीखा है, सिर्फ वही हम प्रोसेस को अपनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, कोफैक्टर निकाल मोड निकालने में गलती ना हो, क्योंकि अगर मोड निकालने में तुमसे गलती हो गई तो ये समझो तुमने बहुत कुछ गलत खो दिया। अब देखो हम इनके ब्रैकेट को लिखते हैं, -3 -0 कितना हो जाएगा, -3, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट को लिखते हैं, -3 -0 कितना आ गया, -3। और इसके बाद हम इसको लिखेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 -15, और 6 में से 15 गए, कितने बचेंगे, -9, 9 ही बचेंगे। यहां से फिर 2 बन करते हैं, 2 एंड बन गया, ये 0 0, क्या आ जाएगा, 0 -0, आंसर कितना आ गया, 0। इसके बाद A22 करेंगे, 2 एंड 2 कितना आ गया, -1 और 0, आंसर कितना आ गया, -1। ठीक है, A23 ले रहे हैं, 2 एंड 3, 2 बन जा 2 -0, आंसर 2। A31 3 एंड 1 0 0, कितना आ जाएगा, आंसर 0। A32 3 एंड 2 0 0, कितना आ गया, A33 लेंगे, 3 एंड 3, 3 बन जा 3 -0, कितना आएगा, 3। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया एडजॉइंट ए।
वो कोफैक्टर आ गए। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, देखो इसका साइन चेंज होगा, एक इसका साइन चेंज होगा, ये उसमें जीरो पे कोई चार्ज नहीं होता, एक इसका साइन चेंज होगा और ये भी जीरो है तो इसका भी कुछ नहीं होगा। अब एडजॉइंट ए लिख लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास एडजॉइंट ए। अब ये समझो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तुम कंप्लीट कर चुके हो। -3 3 एंड माइनस के 9 एंड 0 -1 एंड माइनस के 2 और यहाँ से 0 0 3, ये हमारे पास से आ गया। अब देखो मैं कोफैक्टर को यहाँ से क्या कर रहा हूँ बच्चों, रफ कर रहा हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना अगला पार्ट में हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालना अब तो बहुत ही आसान है, मॉड ए हमारे पास है, एडजॉइंट ए है, बस हमको लिखना है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में पुट करना है। क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए, मॉड की जगह -3, यहां से -3 3 माइनस के 9 0 -1 -2 और 0 0 3। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लेकिन बहुत से स्टूडेंट के मन में क्या रहता है, -3 से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आंसर ज्यादा बेहतर है यही छोड़ो तुम, ज्यादा बेस्ट होता है हमारे लिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पर आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 तक करने वाले हैं, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, 2 4 माइनस के 7 1 -1 2 यहाँ 3 0 1, ये आ गया हमारे पास। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है। मॉड ए निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2, ये और ये गया हमारे पास -1 और 0, यहाँ से -1 लिया, ये और ये गया 4 -0, फिर यहाँ से हमने 3 लिया, ये और ये गया 4 2 8 -7, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से मॉड आ जाएगा 2 इंटू -2 कर -1 करेंगे, कितना आ गया -2, यहाँ से -4 और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 8 में से 7 गए 1 और 1 3 जा 1 प्लस के 3, यहाँ से कितना हो जाएगा -6 प्लस के 3, आंसर कितना आ गया -6। तो मोड बड़ा आसान था हमारे पास निकालना, सॉरी -3 आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर निकालने तक ही बस हमारे पास क्या है, ये कठिन है, उसके बाद तो बस हमें फॉर्मूले में पुट करना होता है। अब मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, ताकि एडजॉइंट लिखने में मुझे दिक्कत नहीं होती, इसलिए लिखता हूँ मैं, ध्यान रखना। पहली ब्रैकेट को लिखा है -1 -0, आंसर कितना आ गया -1। दूसरे ब्रैकेट को लिखा है 4 -0, कितना आ गया 4। तीसरे ब्रैकेट को लिखा है 8 -7, मतलब कितना आ गया 8। 3 में मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 6 में मेहनत करनी है। 2 और 1 ये गया, 2 और 1 तो 1 बन गया 1 और 3 2 6, कितना आ जाएगा -5। अब 8 2 2 2 और 2 2 बन गया 2 और 7 3 जा 21, कितना आ गया 23। अब 2 3 निकालेंगे, 2 एंड 3, 2 2 जा 4 माइनस के 7, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 7, कितना आ गया 11। इसके बाद ए 3 1 3 एंड 1 0 प्लस के 3, तो 0 प्लस के 3 कितना आ गया 3, ये आ गया हमारे पास ए 3 2 3 एंड 2 0 4 3 जा 12, तो 0 -12 कितना आ गया माइनस के 12। ए 3 3 3 एंड 3 माइनस के 2 एंड माइनस के 4, कितना आ गया हमारे पास माइनस के 2 एंड माइनस के 4 माइनस के 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके साइन चेंज करने हैं, ये ध्यान रखना है, हमें साइन जरूर चेंज करने हैं। ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ए लिखेंगे, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास -1 -4 एंड 1, यहां से 5 23, यहां नहीं लिख रहे ज्यादा, इधर जा रहा है बेटा, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, एडजॉइंट ए -1 -4 1, यहां से 5 23 एंड माइनस के 11 3 12 और माइनस के 6, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर मैं कोफैक्टर को मिटा रहा हूं ताकि हमारे पास
फाइनल आंसर ए इनवर्स लिख सकें। तो क्या आएगा हमारे पास ए इनवर्स, दो को फैक्टर को हमने मिटा दिया यहाँ से, अब हम ए इनवर्स बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास, देखो ए इनवर्स बराबर 1/mod ए में 3 आ रहा है तो mod ए की वैल्यू लगा दी और इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी बड़े आसानी से आंसर हो गया। देखो कितना आसान था ए इनवर्स निकालना। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते। 8 नंबर बिल्कुल हमारी मुट्ठी में, अगर हम ढंग से ए इनवर्स को पढ़ लेंगे। ए इनवर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। यहाँ से सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसके बाद करेंगे कंटिन्यू अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ इनवर्स तक ही जा रहे हैं, उसके बाद जो कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम एक्सरसाइज को उसे फिनिश कराएंगे। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, उसे भी लिख लेते हैं। क्या है 103, ए बराबर 103 -1 2 एंड माइनस के 2 और 2 माइनस के 3 एंड 4, ये आ गया हमारे पास ए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोड ए निकालेंगे। तो मोड ए बराबर हमारे पास कितना आया 1, ये और ये गया 4 2 जा 8 और माइनस के 6, यहां से फिर माइनस माइनस प्लस के 1 लिया, ये और ये गया 0 और प्लस के 9, फिर यहां से प्लस के 2 लिया, ये और ये गया 0 माइनस के 6। यहां से अगर मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 में 6 गया तो 2 प्लस के 9 और यहां से माइनस के 12, ये आ गया। अब देखो हमारे पास 9 और 2 कितने देते हैं 11, यहां लिखते हैं 11 माइनस 12, 11 में से 12 गए कितने बचेंगे -1, ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड आ गया माइनस में। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो a11 a12 एंड a13, a21 यहां से नहीं थोड़ी ऊपर से लिखते हैं a21 a22 एंड a23, फिर a31 नहीं सही से नहीं लिखा जा रहा, a31 a32 एंड a33, इनको निकालते हैं हम। दो कैसे करेंगे, यहां पर करते हैं a11 के लिए हमने मैंने क्या बताया, ब्रैकेट उतार दो, 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, यहां पर ब्रैकेट उतार दो 0 प्लस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 9, यहां पर 0 माइनस 6 कितना आ गया माइनस के 6। अब देखो हम क्या करेंगे, a21 निकालेंगे, 2 एंड 1 -4 प्लस के 4 कितना आ जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 4 कितना आ गया 0। a22 निकालेंगे, 2 एंड 2 4 1 जा 4 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 कितना आ गया माइनस के 2। a23 निकालेंगे, 2 और 3 -2 और प्लस के 3, तो -2 प्लस के 3 कितना आ गया 1, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद a31 निकालेंगे, 3 एंड 1 3 माइनस के 4 कितना आएगा 3 और माइनस के 4 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। a32 निकालेंगे, 3 एंड 2 -3 और 0 कितना आएगा माइनस के 3 और 0 कितना आ गया माइनस के 3। इसके बाद a33 निकालेंगे, ये और गया 2 बन गया 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 कितना आ गया 2। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का होगा लेकिन न्यूट्रल होता है 0, इस ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास 2 माइनस 9 माइनस 6 और 0 माइनस के 2 माइनस के 1 एंड 1 3 और 2, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। फटाफट से यहां तक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर ए इनवर्स लिखकर आंसर को फाइनल करते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहां से मैं कोफैक्टर को रफ कर रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो यहां तक। अब ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स क्या आएगा हमारे पास 1/mod ए, mod ए में -1 और इसकी वैल्यू 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 एंड -1 और 1 3 एंड 2। अब तुम बच्चे हो, ये इसका आंसर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में हो सकता है इसको आगे बढ़ा दिएगा वो, तो बहुत से बच्चे कहेंगे ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, और या हम क्या लिख सकते हैं -1 का डिवाइड दे सकते हैं, माइनस का डिवाइड 1 का देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये अंतर भले ही आ सकता है इस क्वेश्चन में, वरना हमारा पूरा क्वेश्चन
सही था, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो दोनों ही सही है। इसमें हमने क्या किया, -1 का डिवाइड दे दिया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11? उसी और देख लेते हैं। इसे देख के बच्चों को बुखार आ जाता है 11 वाले क्वेश्चन को, लेकिन टेंशन मत लेना, तुम जुड़े हुए हो इनोवेशन क्लासेस के साथ, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम बड़े आसानी से कराएंगे। देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 100 100 0 cos अल्फा और sin अल्फा, यहाँ 0 माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, सॉरी साइन पे नहीं है, यहाँ cos पर माइनस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मॉड ए निकाल लेते हैं, तो मॉड ए यही निकालते हैं। मॉड ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 लिया हमने, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया cos अल्फा कितने हो जाएंगे, cos स्क्वायर अल्फा, और इसका इसमें किया माइनस के sin स्क्वायर अल्फा। ये आ गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद 0 लेंगे, ये और ये गया 0 माइनस 0, और इसके बाद ये प्लस का 0 लेंगे, तो ये और ये गया 0 माइनस 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखो ये तो सब 0 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, माइनस ये वाला, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो मैंने वो 1 लिख दी, ठीक है। यहाँ तक हमारा मॉड हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं रही। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, a11 अपने कोफैक्टर निकालते हैं और इसका इनवर्स निकालते हैं, बहुत आसान तरीका से। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, a11 निकालते हैं। देखो इस ब्रैकेट को लेंगे, यहां से मैंने माइनस को कॉमन लिया था, तो आंसर कितना आया था, -1 आया था, बिल्कुल सिंपल हो गया। इसके बाद देखो ये 0 माइनस 0 करेंगे, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। a21 निकालते हैं, 2 और 1, ये 0 0, तो कितना आ गया, 0 माइनस 0 0। a22 निकालेंगे, ये गया ये गया, ये 0 0, कितना आ गया, 0 माइनस 0, कितना आ गया, आंसर 0। a23 2 और 3 sin अल्फा माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, sin अल्फा के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो sin अल्फा रहेगा। चलो यही कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, sin अल्फा। फिर a31 करेंगे, ये और ये गया 0 0, कितना आ गया, 0 माइनस 0, आंसर 0। a32 करेंगे, 3 एंड 2, या sin अल्फा माइनस 0, कितना आ गया, sin अल्फा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, a22 देखो चेक कर लो एक बार, a2 एंड 2 a22, यहाँ पर देखो गलती हो गई, यहाँ पर माइनस cos अल्फा आएगा, माइनस के cos अल्फा, ये आ गया। a32 करेंगे, 3 एंड 2, यहाँ से sin अल्फा और ये 0, तो कितना आएगा, sin अल्फा। और यहाँ पर हमारे पास a33 क्या आ जाएगा, 3 एंड 3 cos अल्फा, कितना आएगा, cos अल्फा। अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, देखो एक तो इसका होगा जो कि न्यूट्रल है, एक इसका होगा, ये हमने माइनस का कर दिया, एक इसका होगा, ये भी माइनस का कर दिया, तो हमारे पास एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा, तो साफ से लिखते हैं हम, एडजॉइंट ए बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड 0 माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। फटाफट से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इन कोफैक्टर को मिटाकर ए इनवर्स का आंसर लिखने वाला हूँ। तो क्या होता है हमारे पास, देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास ए इनवर्स का आंसर हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ए की वैल्यू -1 -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा एंड sin अल्फा माइनस के, यहाँ 0 यहाँ माइनस sin अल्फा एंड ये cos अल्फा, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसका माइनस, देखो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। मैंने क्या बताया था, माइनस बना रहा है तो हम साइन चेंज कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। अगर मैं डिवाइड दूंगा तो हमारे पास देखो कितना आएगा, 1 0 0 0 cos अल्फा और sin अल्फा, मतलब जो प्लस माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन भी बन गया है।
तो ये हमारे पास क्या है, इसका ए इनवर्स का आंसर है। अगर स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।